गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के समक्ष आज प्रस्तुत कर रहे हैं गीधड़ सियार द्वारा पांडवों की विजय का लक्ष्य शगुन। ये प्रसंग सत्य तथ्यों पर आधारित काल्पनिक शब्दों से जुड़ा है। भगवान श्री केशव पांडवों के साथ मंत्रणा करते हैं। कहते हैं कि श्री सहदेव जी से युद्ध की शुभ घड़ी पूछी जाए। इस समय सहदेव जी इस मंत्रणा में सम्मिलित नहीं हैं। सहदेव जी से शगुन पूछने के लिए श्री भीमसेन जी को नियुक्त किया जाता है। साथियों, तो भीमसेन जी सहदेव जी से शगुन पूछने जाते हैं। जो पांडव वीर भीम श्री सहदेव जी के पास पहुंचते हैं साथियों, और उनसे कहते हैं कि भ्राता श्री, मैं आपके पास विजय श्री का शुभ शगुन पूछने के लिए आया हूँ। तो श्री सहदेव जी बताते हैं कि रे भ्राता श्री, अभी दुर्योधन भ्राता श्री को मैंने विजय श्री का शुभ शगुन बता दिया है। अब मेरे ज्ञान में कोई ऐसा शुभ शगुन नहीं बचा है जो मैं आपको बता सकूं। श्री सहदेव जी की ये बात सुनकर श्री भीमसेन अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे भ्राता श्री, आपने ये क्या किया? ये आपका बताया हुआ शुभ शगुन हमारी विजय श्री में बहुत बड़ा रोड़ा बनेगा। हम लोगों ने बहुत से कष्ट उठाए हैं। ये भी आपको याद नहीं है भ्राता श्री, जो आपने उस महाघमंडी को विजय का शुभ शगुन बता दिया। श्री भीमसेन जी की बातें सुनकर के श्री सहदेव जी कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान में कोई शत्रु अथवा मित्र नहीं होता। जो है स्थिति के अनुसार बताया जाता है। अब विजय श्री के शगुन के लिए मेरे संज्ञान में कुछ भी नहीं बचा है। ये बात सुनकर के भीम बहुत चिंतित हो जाते हैं। भीम को चिंतित देख करके श्री सहदेव जी कहते हैं, सोचते हैं कि भ्राता श्री, आप चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, तो मैं अभी आपको अवश्य बताऊंगा। अगर आप सफलतापूर्वक उसको कर सकते हैं तो आपकी विजय श्री निश्चित होगी। ये सुनकर के भीमसेन मुस्कुराते हैं, खुशी हो जाते हैं, कहते हैं कि भ्राता श्री, अगर कोई ऐसी उपाय है तो शीघ्र मुझे बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो श्री सहदेव जी बताते हैं कि ध्यान से सुनिए। कुरुक्षेत्र की दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ी गुफा है। उसमें एक सियार सियारिन का जोड़ा रहता है। उस जोड़े के पास मृत्यु भी नहीं जाती। सदियों से वो जोड़ा उसी गुफा में रह रहा है। वो जोड़ा रात्रि 12 बजे निकलता है और भविष्य पर चर्चा होती है। उस चर्चा में संपूर्ण त्रिलोकी की भविष्यवाणी की जानकारी प्राप्त होती है। वो सियार हर एक शगुन में अत्यंत माहिर है।
उससे बड़ा कोई भी सगुन यहाँ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रयत्न करना होगा। तो भीमसेन जी कहते हैं कि बताओ वो कौन सा प्रयत्न है जो मुझे करना है। मैं ऐसा कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ूंगा जो भी हमें विजय श्री के लिए करना पड़े। तो श्री सहदेव जी कहते हैं, सुनिए भ्राता श्री, तो आपको ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी जो महिलाओं का लुटेरा हो, लुटेरा, और उसका वध करना होगा। वध करने के उपरांत उसको ले जा करके वो सियारिन के गुफा के नजदीक आपको रखना होगा और छिपकर बैठना होगा। रात्रि 12 बजे वो दोनों सियारिन निकलते हैं और संपूर्ण त्रिलोकी के भविष्य पर उनकी चर्चा शुरू होती है। सियारिन प्रश्न करती है, सियार उसका उत्तर देता है जो बिल्कुल सही एवं सटीक होता है। इतना ही नहीं भ्राता श्री, उसको विधि के विधान की एक एक चीज पता है। वो श्री प्रजापति ब्रह्मा जी की लेखनी को भली भांति समझता है। तो इस प्रकार सहदेव जी भीमसेन को समझाते हैं। तो भीमसेन वहां से चल देते हैं ऐसे पुरुष की तलाश में। साथियों, जब ईश्वर की कृपा होती है तब मंजिल बहुत जल्दी मिल जाती है। तो भीमसेन जी जाते हैं, इधर उधर गांवों में पता करते हैं और उक्त व्यक्ति के संबंध में पूछते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो महिलाओं का लुटेरा हो। तो दोस्तों, जब ईश्वर की कृपा होती है तब मंजिल अत्यंत शीघ्र और बहुत आसानी से मिल जाती है। श्री भीमसेन गांव-गांव में घूमते हैं तो कुछ लोगों से उनकी मुलाकात होती है और वो बताते हैं श्री भीमसेन को कि अमुक गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो महिलाओं का अपहरण करके अपनी हवस का शिकार बनाता है और महा अत्यंत दुर्दांत आदमी है। तो भीमसेन जी उसका पता पूछने लगे तो लोगों ने उस गांव की तरफ इशारा करके बता दिया। भीमसेन जी जैसे आगे बढ़ते हैं तो साथियों, उधर से रास्ते में ही वो आदमी मिल जाता है भीमसेन जी को। वो एक महिला को पकड़े हुए है, महिला चीख रही है। वो आवाज सुन करके भीमसेन तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। जब उस महिला से पूछते हैं कि आपका अपहरण करके कैसे लाया, तो महिला सारा हाल आप बीती बताती है। ये सुनते ही श्री भीमसेन के क्रोध का पारा चढ़ जाता है और उसको पटक करके उसके प्राण ले लेते हैं और उसके शरीर को ऐसे अपने कंधे पे रखते हैं जैसे कोई किसान अपना हल रखता है। तो साथियों, श्री भीमसेन जी उसका वध करने के उपरांत उसको ला करके
और उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जो दक्षिण दिशा में गुफा को बताया गया था उसी स्थान पर ला करके उसके शरीर को रख देते हैं। सुनते रहिए साथियों, यहाँ पर एक छोटी सी परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई याद आती है। तुलसी जस भवतव्यता तई से ही मिले सहाय, ता पुनि आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। भीमसेन जी उसकी बॉडी को उनकी गुफा के सामने रख करके छुप करके बैठ जाते हैं। साथियों, रात्रि के 12 बजते हैं। दोनों पति पत्नी गुफा से बाहर निकलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। सियारिन कहती है, हे स्वामी, कहीं मानुष गंध आ रही है, मेरा मन मांस खाने के लिए कह रहा है। सियार उसका पति कहता है कि प्रिय, यहाँ एक मुर्दा अवश्य पड़ा है, किंतु उसका मांस खाने योग्य नहीं है। वो महिलाओं का लुटेरा और बहुत दुर्दांत आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, उसका मांस भी गंदा होगा। कल से यहाँ कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध होगा, एक से एक बड़े योद्धा मारे जाएंगे, तब उनका अच्छा ताजा मांस खाना। तो सियारिन पूछती है कि हे स्वामी, युद्ध क्यों होगा? तब सियार पुनः कहता है कि प्रिय, यहाँ पर एक प्रचलित चौपाई है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। तो यही सियार सुनाता है अपनी प्रिय पत्नी को। सुनते रहिए। सियार कहता है कि जब लोगों में बल पाकर अत्यंत अभिमान बढ़ गया जाता है, भाई भाई को राज धन दौलत के लिए मारने पर उतारू हो जाता है, उसी का परिणाम है कल से यहाँ एक अत्यंत भयंकर युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में होने जा रहा है। कौरव और पांडव भी आपस में चचेरे भाई हैं और उनकी सारी घटना की क्रम से बातें अपनी पत्नी को बताता है और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। भीमसेन छुप छुप के सुन रहे हैं। सियार कहता है अपनी पत्नी से कि दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को वध करने की कोशिश की, द्रुत कीड़ा करवाया, वहां द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया। जितनी भी घटनाएं पांडवों के जीवन में घटी थी, सारी घटनाओं का सियार सियारिन आपस में वार्तालाप करते हैं। भीमसेन जी सभी छुप छुप के सुन रहे हैं। तो सियारिन बोलती है कि कौरवों की सेना बहुत बड़ी है। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी है, पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है। तो वो प्रश्न करती है, जब पांडवों की सेना कम है, कौरवों की इतनी बड़ी सेना है, और तो पांडव तो निश्चित मारे जाएंगे, कोई बदला लेने वाला भी नहीं बचेगा। तब सियार कहता है, नहीं प्रिय, पांडवों में भी बहुत बड़े बड़े वीर हैं और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके सदा सहायक केशव, तीन पांडव मन कौन अंदेशव। ये सियार बोलता है कि ऐसा नहीं होगा।
और पांडव भी अत्यंत वीर हैं। सियारिन फिर बोलती और पूछती है कि हे स्वामी, आप तो सब जानते होंगे कि इस भीषण युद्ध में विजय किसकी होगी। तब सियार कहता है कि सुनो प्रिय, सेनाएं दोनों बड़े बड़े योद्धाओं से भरी हैं, किंतु शकुन ये कहता है, ये प्रचलित चौपाई है कि प्रथम ही ध्वजा रोपी है जोई, विजय होई नहीं संशय कोई। सियार बताता है कि युद्ध में जो पहले ध्वजारोपण करेगा वही इस भीषण युद्ध को जीतेगा और उसी की विजय होगी। ये सुनकर भीमसेन अत्यंत खुश हो जाते हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में धनु युद्ध शुरू होने से पहले जाकर के सर्वप्रथम पांडव वीर भीम अपना ध्वजा रोपण करते हैं। आगे सुनते रहिए साथियों गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। आज सियार, सियारिन और भीमसेन की प्रस्तुत कहानी सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। आज इतना ही, धन्यवाद।